वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, सभी कर्मचारी साथियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी या अपडेट है। वित्त विभाग यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से राज्य सरकार के जो भी कर्मचारी है उनको तदर्थ बोनस की घोषणा की गई है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बोनस की घोषणा के जो आदेश है वो आज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को जारी हो चुके हैं। अब इसमें किन किन को बोनस मिलेगा, किन कार्मिकों को नहीं मिलेगा, प्रोफेशनल्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके अलावा L12 या उससे ऊपर वालों को किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, सेवानिवृत्त कर्मचारी कोई है या किसी की डेथ हो गई तो उनको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके संबंध में क्या निर्देश है या क्या नियम है, सारी डिटेल में आपको विस्तार से इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन बोनस के बारे में आपकी एक एक चीज़ है वो क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि राज्य सरकार के द्वारा या वित्त विभाग के द्वारा जो आदेश जारी हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स ओवर इन द सर्विस ऑन द 31 मार्च 2023 यानी 31 मार्च 2023 को जो कार्मिक सेवा में थे एंड कंटिन्यूइंग इन सर्विस इन 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2023 को भी सेवा में कंटिन्यू थे, उनको मिलेगा। तो सीधी सी बात होगी कि अगर 31 तारीख को रिटायर्ड हो गया है और एक को वो सर्विस में नहीं था 1 अप्रैल को, तो उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा ड्रॉइंग पे इन द पे लेवल मैट्रिक्स L12 और लेस, L12 या उससे कम के पे लेवल में अगर कोई कार्मिक है और जो 31 मार्च 2023 को सेवा में थे और 1 अप्रैल 2023 को भी सेवा में थे, उनको बोनस मिलेगा। और ग्रेड पे ऑफ RS 4800 रुपये का ग्रेड पे या उससे अगर कम ग्रेड पे वाले जो भी कार्मिक हैं उनको बोनस मिलेगा, एक्सक्लूडिंग ऑफिसर्स ऑफ स्टेट सर्विस। लेकिन जो राज्य सेवा के अधिकारी यानी गजेटेड ऑफिसर है उनको छोड़ करके, उनकी भले ग्रेड पे कम हो, उनको भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी, फॉर ड्रॉइंग एडॉक बोनस गवर्नमेंट एम्प्लॉय मस्ट हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 6 months ऑफ कंटिन्यूस सर्विस ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 यानी 22-23 जो सत्र है उसमें कम से कम 6 महीने की सेवा है वो अनिवार्य उस कर्मचारी की होनी चाहिए। एडॉक बोनस इक्वल टू 30 days emoluments will be admissible to eligible employees who were rendered continuous 12 month सर्विस ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 यानी जिन्होंने 22-23 में 12 महीने की पूरी सर्विस की है उनको 30 दिन का पूरा बोनस मिलेगा। इसके अलावा जो भी तदर्थ बोनस या अनुपातिक बोनस होगा वो उससे कम महीनों की जो भी होगी सर्विस उसके अनुसार से मिलेगा। और इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एडॉक बोनस पेबल टू द एलिजिबल एम्प्लॉय फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल emoluments on the 31st March, and for the purpose of the calculation of ad hoc bonus the maximum amount will be restricted to 7,000 यानी मैक्सिमम 7,000 तक बोनस दे होगा, तो लगभग 6,773 रुपये जो भी ये बोनस है वो दे होता है। अब इसमें जो भी अन्य जो भी जानकारी है इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। ये जो आदेश है वित्त विभाग का विस्तृत आदेश है और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट और बताया हुआ है कि अमाउंट ऑफ एडॉक बोनस पेबल विल बी राउंडेड अप ऑफ द नियरेस्ट रुपीज यानी जो राउंड फिगर में मिलेगा। और 75% ऑफ एडॉक बोनस शैल बी पेड इन द कैश यानी 75% जो बोनस है वो आपको कैश में मिलेगा। 25% ऑफ द एडॉक बोनस शैल बी क्रेडिटेड टू योर GPF अकाउंट यानी जो भी कार्मिक है उनके 25% बोनस है वो तो GPF खाते में जमा होगा, जबकि 75% है उनको कैश मिलेगा। अब इसमें ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फर्दर क्लियरफाई किया हुआ है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अलावा द पीरियड ऑफ लीव फॉर द अदर काइंड्स विल बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग आउट एलिजिबल पीरियड यानी एक्स्ट्रा अगर लीव ऑर्डिनरी लीव है उसके अलावा बाकी है वो सारे उसमें सेवा में माने जाएंगे। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूँ, ये जैसे PDF आप देख रहे हैं तो इस PDF में थोड़ा सा ये जाम हो रहा था, मैं इसको थोड़ा सा प्ले करके बता देता हूँ। इसके अलावा जो कार्मिक इसमें लिखा हुआ है कि जो कार्मिक एम्प्लॉयज वो रिटायर्ड ऑन सुपरनिएशन यानी जो अतिवार्षिक सेवा यानी अपनी जो सेवा पूरी करने के बाद में सेवानिवृत्त हुए हैं या इन वैलिडेशन ऑन द मेडिकल ग्राउंड और ऑन द वॉलंटरी रिटायरमेंट या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वगैरह है या डाइड ऑन ईयर बिफोर 31 मार्च 2023 से पहले अगर कोई सेवानिवृत्त हुए हैं या जिनकी डेथ हो गई है तो उनको भी बोनस है वो नहीं मिलेगा, विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडॉक बोनस। इसके अलावा एलिजिबिलिटी ऑफ द री एम्प्लॉयड गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ एडॉक बोनस शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस रेंडरिंग ड्यूरिंग द ईयर 2022-23 यानी आफ्टर री एम्प्लॉयमेंट उनकी सेवा को माना जाएगा। इसके अलावा जो अन्य जानकारी है मैं आपको हिंदी में बताने का प्रयास करूँगा। तो ये पूरे जो आदेश है ये पूरी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा और आपको कहीं भी मिल जाएगी।
इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट नियम है तो मैं आपको हिंदी में आपको सारे बता देता हूँ कि बोनस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि बोनस के संबंध में सामान्य जानकारी। तो बोनस किससे मिलेगा, तो इसका मैं हिंदी में बता दूँ कि तदत्त बोनस है जो भी वर्ष 2022-23 में जो नियमित कार्मिक जिन्होंने गत वित्त वर्ष 2022-23 में 6 महीने या इससे अधिक की सेवा पूर्ण की हो उनको मिलेगा। इसके अलावा ग्रेड पे है वो लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 तक वेतन आहरित करते हैं उनको बोनस मिलेगा। 12 से अगर 13 में कोई ग्रेड पे में है या 4800 से ज़्यादा अगर किसी का ग्रेड पे है और लेवल 12 से 13 है तो उनको नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो राज्य सरकार के स्टेट सर्विस के जो ऑफिसर्स है या राजपत्रित अधिकारी कह सकते हैं उनको भी बोनस देनी होगा। अगला है कि कोई कार्मिक है 31/3/2023 को सेवानिवृत्त हो चुका है या कार्मिक की डेथ हो चुकी है तो उसको बोनस मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि कार्मिक को 31/3/2023 को भी सर्विस में होना चाहिए और मैंने पहली लाइन में बोनस को बता दिया कि जो आदेश है उसमें लिखा हुआ है कि 1/4/2023 को भी सेवा में होना आवश्यक है। अगर मान लो कोई व्यक्ति 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो गया तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। अगला है इसमें नोट दिया हुआ कि 1/4/2022 से 31/3/2022 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले या डेथ कार्मिकों को बोनस देनी होगा। इसके अलावा एक कार्मिक है जिसका 1 अक्टूबर 2022 को स्थायीकरण हो गया है, क्या इनको बोनस दे होगा? तो 1 अक्टूबर 2022 को स्थायीकरण होने से इनके 31/3/2023 तक जो स्थायी सर्विस है वो उसके 6 महीने पूर्ण हो रहे हैं। तो जितनी भी सेवा उनकी स्थायी सेवा की है उसके अनुपात में 6 महीने का अनुपातिक बोनस है वो दे होगा। क्योंकि जैसे अक्टूबर के बाद के महीने काउंट करेंगे तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जो भी महीने हैं उनके हिसाब से उनको बोनस दे होगा। कम से कम 6 महीने की सर्विस है उनकी होनी चाहिए। एक कार्मिक को 1/7/2022 को एसीपी से लेवल 13 स्वीकृत हो चुकी है तो किनको बोनस मिलेगा? 1/7/22 को अगर एसीपी स्वीकृत हुई है तो इनको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि जो 22-23 में उनकी L12 में जो कुल सेवा है वो 6 महीने से कम रही है और नियम यह है कि 6 महीने से अधिक की सेवा पर ही बोनस है वो दे होगा। अगला पॉइंट है कि एक कार्मिक की डीपीसी 2022-23 में व्याख्याता पद पर प्रमोशन हुआ है और चयन तिथि 1/4/2022 है, क्या इनको बोनस दे होगा? तो अब इसमें लिखा हुआ है कि 1/4/2022 से व्याख्याता माना गया है। तदर्थ जैसे इसमें लिखा हुआ कार्मिक की डीपीसी है और 22-23 में व्याख्याता प्रमोशन हुआ और चयन तिथि 1/4/2022 है। अब 1/4/2022 का अमल हो गया कि 1/4/2022 को वो व्याख्याता थे और यानी राजपत्रित या स्टेट सर्विस में ये काउंट होंगे तो इनको बोनस दे नहीं होगा। अगला है कि एक कार्मिक को 1 दिसंबर 2022 को एसीपी में लेवल 13 मिल चुकी है, क्या बोनस मिलेगा? तो अब 1 दिसंबर 2022 को मिली है तब आपको यहाँ से काउंट करनी है कि 1 अप्रैल 22 से लेकर के 30/11 तक यानी 1 दिसंबर से पहले का जो 30 नवंबर तक का है उनकी सेवा है 8 महीने में है तो इनको 8 महीने की जो सेवा L12 में है इसलिए 8 महीने का अनुपातिक बोनस है वो मिलेगा। कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा पर मंथ या मंथ के हिसाब से कितना मिलेगा। एक अगला प्रश्न है कि कोई कार्मिक अभी नए पद पर प्रोबेशन में है और विद्यमान वेतन का ऑप्शन दे करके L10 का लेवल वेतन का आहरित कर रहा है यानी वो किसी पहले पूर्व सर्विस में था और प्रोबेशन काल में नए पद में और जो ऑप्शन उसने दिया हुआ है वो पुराने वेतन का दिया हुआ है तो क्या उनको बोनस मिलेगा? हालांकि वो जैसे बाल L10 में है यानी L12 से ऊपर नहीं है लेकिन जो वित्त विभाग का आदेश है दिनांक 18/11/2019 के अनुसार प्रोबेशन में पूर्व पद का जो विद्यमान वेतन आहरित करने वालों को भी बोनस दे नहीं है। या सीधी सी बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोबेशन पीरियड में किसी भी कार्मिक को बोनस दे नहीं है, चाहे प्रोबेशन पीरियड में वो पूर्व अगर पद का वेतन उठा रहा हो लेकिन वो माना प्रोबेशन में जाएगा इसलिए उसको बोनस देनी होगा। अगला है कि मेरी 3 वर्ष से अधिक की सेवा हो चुकी है किंतु स्थायीकरण आदेश जारी नहीं हो तो बोनस का भुगतान कैसे होगा? तो 3 वर्ष से अधिक की सेवा हो गई है तो आप बोनस के पात्र है परंतु स्थायीकरण होने के बाद पे मैनेजर पे प्रोविजन की फिक्स पे के स्थान पे स्थायी वेतन श्रृंखला की फीडिंग होने पर ही आपको बोनस भुगतान होगा। यानी आपकी सेवा 3 साल की हो चुकी है यानी 2 साल का प्रोविजन पूरा कर चुके हैं तो आपके जो भी पे मैनेजर पे है वो जब तक आप उसकी कैटेगरी चेंज नहीं करेंगे यानी प्रोबेशन से हटा करके उसको स्थायी कार्मिक की कैटेगरी चेंज नहीं करेंगे तब तक आपका पे मैनेजर पे बोनस का भुगतान है वो नहीं होगा, प्रोसेस बिल नहीं होगा। अगला है कि एक कार्मिक 2022-23 में 3 महीने अवैतनिक अवकाश पे रहा उसे कितना बोनस मिलेगा? तो सीधी सी बात है कि 12 महीने में से 3 महीने अवैतनिक अवकाश पे रहा तो शेष जो 9 महीने उनके अनुसार अनुपातिक बोनस है वो मिलेगा। और इसके अलावा नोट है कि अवैतनिक अवकाश के अलावा किसी अन्य प्रकार के सवैतनिक अवकाश में पूर्ण अवधि का बोनस मिलेगा। यानी दूसरा कोई अवकाश है जैसे मान लो CCL वगैरह या इस तरह का कोई अवकाश है तो उनमें तो पूरा बोनस मिलेगा लेकिन अवैतनिक अवकाश है तो जितने महीने का अवैतनिक अवकाश होगा उतने महीने का बोनस है वो कम हो जाएगा और जो शेष रहेंगे उनका अनुपातिक बोनस है वो दे होगा। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में किसी कार्मिक की स्थायीकरण के बाद सेवा अवधि 9 महीने और 20 दिन है तो कितने दिन का अनुपातिक बोनस दे होगा? तो
अब जैसे इसमें राउंड अप की बात आ रही थी, तो मैं आगे भी इसी वीडियो में बता दूंगा। तो इसमें सेवा अवधि को राउंड अप करने का नियम है, यानी 15 दिन से अधिक है तो उसको पूरा महीना माना जाएगा, और 15 दिन से कम है तो उसको नहीं माना जाएगा। यानी इसमें लिखा होगा कि 15 दिन या 15 से अधिक दिन को एक महीने राउंड अप करें, और इस हिसाब से इनको 10 महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा। यानी 9 महीने और 20 दिन है तो 15 या 15 से ऊपर हो गए, इसका मतलब पूरा महीना काउंट होगा, तो इनको 10 महीने का है वो अनुपातिक बोनस दे होगा। और एक इसमें भी इम्पोर्टेंट बात है कि सेवा अवधि की गणना के लिए कुल 6 महीने की से कम की अवधि के लिए राउंड अप नहीं किया जाएगा, यानी कम से कम उसकी 6 महीने की जो सेवा होनी चाहिए उसके बाद जो भी है उसमें राउंड अप होगा। अगला है कि क्या इस वर्ष बोनस की पूरी राशि नकद देय होगी। तो वित्त विभाग का जो मैंने आदेश बताया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि बोनस की 75% राशि है वो नकद देय होगी, और 25% राशि है वो कार्मिक के जीपीएफ, अगर पुराने कार्मिक है तो जीपीएफ, और 1/1/2004 के बाद में अगर नियुक्त है तो उनको भी अभी जैसे जीपीएफ 2004 के खाते खुल गए तो उनमें जमा होगी। अगला एक इम्पोर्टेंट नोट है कि ये प्रश्नोत्तरी पूरी है वो आपकी जानकारी के लिए, सामान्य जानकारी के लिए है। अगर इसमें कोई भी अंतर है तो आप जो भी वित्त विभाग का जो आदेश है 31/10/2023 का ये आदेश है, इसको आप अच्छी तरह से एक बार देख लें, चेक कर लें। इस आदेश के अनुसार ही आपको जो भी नियमों का पालन करना है। इसमें सारी पॉइंट्स है स्पेशल एकदम क्लियर दिए हुए हैं, तो अगर कोई भी संदेह है तो आप कोशिश करें कि इनको देख करके चेक करें। मैंने जो भी प्रयास किया वो इसी को देख करके किया है, लेकिन हो सकता है कुछ त्रुटि रह जाए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो ये आदेश है वो आप जरूर देखें, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। इसके बाद में इंपॉर्टेंट जानकारी अनुपातिक बोनस की। मान लो कुछ कार्मिकों का बोनस है वो जैसे पूरे 12 महीने की सेवा नहीं है तो उनको अनुपातिक बोनस मिलेगा। इसके लिए क्या फार्मूला होगा कि जो भी बोनस है कुल जैसे 6774 जो है उसको 12 का भाग दे करके एक महीने की जो संख्या आ जाएगी, यानी एक महीने का जो बोनस बन जाएगा, उसके बाद में जितने महीने की सेवा अवधि है उसको उतने से गुणा करना है। जैसे 6774 में 12 का भाग देने के बाद में अगर 2 महीने का निकालना तो उसको 2 से गुणा कर दें। तो जैसे 6 महीने से कम की सेवा अवधि है तो सीधी सी बात है कि 6 से कम पे तो बोनस मिलेगा ही नहीं। 6 महीने की अगर सेवा है तो इसका आधा हो गया 3387 यानी 3387 रुपये है वो बोनस मिलेगा। अगर 7 महीने की सेवा है तो उसमें कुछ जुड़ जाएगा यानी 3952। 8 महीने की सेवा पे 4516 रुपये, और 9 महीने की सर्विस पे 5081 रुपये, और 10 महीने की सर्विस पे 5645। 11 महीने की सेवा पे 6210, और 12 महीने की जो अगर उसकी पूरी सर्विस है और अधिकतम जो दे है तो वो होगा 6774, यानी अधिकतम बोनस है वो 6774 होगा। 6 महीने से कम पे बोनस दे नहीं होगा, और 6 महीने का 3387 यानी 3387 है वो बोनस मिलेगा। ये पूरी जानकारी थी। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बात है कि वित्त विभाग के आदेश के अनुसार 75% नकद और 25% जीपीएफ में होगा। और पे मैनेजर पे अगर आप जब बिल बनाएं तो सबसे पहले तो बोनस का जो बिल प्रोसेस करें, उसके बाद में अपडेट बोनस में जाकर के जैसे अनुपातिक किसी का बनाना है, यानी 6 महीने या 7 महीने 8 महीने 9 महीने की अगर किसी की बोनस बन रहा है तो उसको अनुपातिक रूप से एडिट करना पड़ेगा। यानी जितने महीने की उसकी जो सर्विस है, जो बोनस के लायक सेवा बन रही है, 7 महीने की है तो उसको 3952 रुपये देने हैं। 9 महीने की अगर उसकी सर्विस हो रही है तो उसको 5081 रुपये देने। तो उसी अनुपात में उस बोनस को एडिट करना है। यानी बोनस में आप जाएंगे और बोनस के बाद में अपडेट बोनस का जो टैब है उसमें जाकर के आपको अनुपातिक बोनस के लिए राशि को एडिट करना है। वो अगला जो भी वीडियो होगा उसमें मैं आपको लाइव बोनस के अगर आदेश आ गए और पे मैनेजर पे कुछ भी अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। कई बार जो आदेश है उसमें क्लियर हो जाता है कि जब भी इसको प्रोसेस करेंगे तो मैं आपको लाइव करके बता दूंगा किस तरीके से आपको एडिट करना है। इसके अलावा सेवा अवधि को राउंड अप किया जाता है, जिसमें 15 या 15 दिन से अधिक की सेवा अवधि है तो एक महीने को काउंट हो जाएगा, और 15 से कम है तो उसको काउंट नहीं करना है, और 6 महीने की अवधि के लिए राउंड अप नहीं किया जाता। ये भी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले ही बता दी। तो ये पूरी जानकारी बोनस के संबंध में थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इस संबंध में अब मुझे लगता है आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर डाउट रहा तो एक बार पूरा इसको वीडियो को एक बार देख लें, और इसमें अगर चीज़ नहीं बताई हुई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।